हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? एसएमएमएस में मेंटेनेंस कैसे करनी है, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कैसे इसके अकॉर्डिंग हमें चीज़ों को देखना है। मेंटेनेंस ही नहीं, ये जो एसएमएमएस ऐप्स है, इंस्पेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है। जितने भी हमारे सुपरवाइज़र भी हैं, उनके लिए, चाहे वो जेई हो, एसएससी हो और हमारे जो मेंटेनर हैं, उनके लिए भी ये ज़रूरी है। अभी हम लोग देख रहे हैं, आप जब भी एसएमएस ऐप्स ओपन करोगे ना, तो ओवरड्यू मेंटेनेंस या टुडे मेंटेनेंस शो करेगा। तो चीज़ों को धीरे-धीरे ये लाइन अप किया जा रहा है एसएमएस में और हो भी रही हैं चीज़ें बेहतर। थोड़ा टाइम लग रहा है बट हो जाएँगी। हमने जो डाटा एंट्री किया है साइट से, वही सारे डाटा का ऑटोमेटिक शेड्यूल्ड मेंटेनेंस हमें शो कर रहा है और शो करेगा, जब भी उसका शेड्यूल होगा तो। जैसे केबल का C1, C2, C3 इस टाइप से शेड्यूल है। ट्रैक का T1, T2, T3, अर्थिंग का E1, E2, E3 इस टाइप से है। पॉइंट का P1, P2, P3, P4, P5 ऐसे है। तो इसमें जो है अ, अभी जो है हम लोग देखते हैं और इसमें मैं बताता हूँ क्या-क्या हम लोग मेंटेनेंस इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं शुरू करूँगा केबल का जो शेड्यूल है मेंटेनेंस का। फर्स्ट जो है C1 है। तो C1 में हमें क्या देखना होता है, ये आप देख सकते हो। कोई भी एक केबल मैं लेता हूँ और इसको हम लोग देखते हैं क्या हो सकता है। इसमें क्या देखना है, एक नंबर में कह रहा है इसके अकॉर्डिंग ऑल टर्मिनल एट CTR लोकेशन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स एंड रिले रूम should be checked for sulfation. Entry of cable in relay room, cable pit, location box etc to be checked and should be sealed properly। मतलब ये कह रहा है कि CTR, लोकेशन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स या रिले रूम में जहाँ भी हमारा केबल टर्मिनेटेड है, वो सल्फेशन मीन्स तूतिया नहीं लगा रहना चाहिए। और एंट्री ऑफ केबल, जहाँ भी मैंने केबल एंट्री की, हम लोगों ने करा रखी है केबल एंट्री, जैसे रिले रूम में, केबल पीट वगैरह में, चाहे लोकेशन बॉक्सेज में। केबल पीट तो मतलब एक पीट होता है जहाँ ढेर सारे केबल हम लोग एंट्री करते हैं, तो वहाँ पीट बनाते हैं। तो वहाँ भी ये चीज़ों को इंश्योर करना है। क्या इंश्योर करना है? ए नंबर है एनी सल्फेशन, सल्फेशन अगर है तो यस या नो। तो जनरली सल्फेशन हम लोग रखते ही नहीं है, कहीं दिखता है तो उसको क्लीन कर लेते हैं। बी नंबर है एनी होल या एंट्री ओपन, जैसे लोकेशन बॉक्स में, रिले रूम में जहाँ से केबल गया है, वहाँ कहीं होल है या फिर जो केबल एंट्री पॉइंट है वो ओपन कंडीशन में है, नेकेड है, तो वो नहीं होना चाहिए। इसमें यस या नो यही पूछ रहा है, कहीं ओपन है क्या? अगर है तो उसको आपको सेल करना है जैसे भी हो। रिले रूम, रूम टू रूम को आप फोम स्प्रे से सील कर सकते हो या फिर पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करके, वो उसमें कॉटन जूट भी मिक्स करके आप वहाँ से सील कर सकते हो। बाकी आउटडोर की अगर एंट्री है, बाहर से अगर केबल एंट्री किया है, तो वहाँ पे आपको कंक्रीटिंग करना पड़ेगा, सीमेंट बालू का मिक्सर से वो सील करना पड़ेगा अगर कहीं होल रह गया तो। होल इसलिए हम लोग सील करते हैं कि कोई भी चूहा हो गया, स्नैक्स हो गया या फिर कोई भी कीड़ा-मकोड़ा उस टाइप से, चींटियाँ, जो भी चीज़ें हैं वो हमारे रिले रूम में जा ना सके, आ ना सके। क्योंकि चूहा आएँगे वो हमारी केबल को काट देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, मतलब काफ़ी सेंसिटिव है और हमारे सिग्नलिंग इक्विपमेंट की फेल्योर करा देती हैं। हमें यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही मतलब फ़ोकस्ड रहना है। दूसरा नंबर क्या है? चेक द पॉसिबल रैट बाइट, वॉल
vulnerability to bus fire, likely damage due to ongoing work nearby, any rat cut या bushes। कहीं कोई रेड कट अगर दिख रहा है तो वो देखना है, या फिर कहीं कोई काम चल रहा है, जैसे आजकल नए नए बिल्डिंग बन रहे हैं, कुछ ओवर ब्रिज बन रहे हैं, या फिर नई लाइनें बिछाने के लिए ब्लैंकेटिंग वर्क हो रहे हैं, या पुल पुलिया बनाने के लिए, तो उसमें केबल हमारा डैमेज तो नहीं हो रहा है, ये सब चीज़ों को ध्यान देना है। तीसरा है विजुअल चेक ऑफ कनेक्शन, केबल आर्मर, अर्थिंग अरेंजमेंट इन लोकेशन बॉक्स। सारे कनेक्शन का विजुअल चेक करना है ना। विजुअल चेक हम कैसे करेंगे? जो भी केबल हमारा टर्मिनेटेड है सब प्रॉपर है कि नहीं, कहीं लूज वूज तो नहीं है, ये देखने से भी पता लग जाता है। केबल का आर्मर जो है उसकी अर्थिंग की हुई कि नहीं लोकेशन बॉक्स में, ये चीज़ें हमें देखनी है। उसके बाद हम यहाँ सबमिट कर सकते हैं। तो ये तो केबल का C1 शेड्यूल हो गया। तो ऐसे आपने जितने भी केबल की एंट्री की होगी उन सभी केबल का C1 शेड्यूल आप कंप्लीट कर सकते हैं। C1 के बाद आता है C2। C2 जो शेड्यूल है इसमें हमें जो चीज़ों को देखना है वो मैं फोकस कर रहा हूँ, ये आप देखो। विजुअल चेक ऑफ protective arrangement provided at track crossing, culvert, bridge, construction site and cable route marker in complete section. Special attention should be paid to this protective work soon after the monsoon। मतलब जो भी केबल हमारा ट्रैक क्रॉसिंग किया है, कलवर्ट या ब्रिज के ऊपर से या उसके नीचे से गया है, कोई भी कंस्ट्रक्शन साइट पे गया हुआ है, तो वहाँ देखना है केबल सेफ है कि नहीं, हमारा नेकेड तो नहीं हो गया है, इन सब चीज़ों को देखना है। और केबल जैसे अंडरग्राउंड जो केबल है, मिट्टी काट के जो डालते हैं केबल को 1 मीटर की गहराई पे, तो उसमें रूट मार्कर देते हैं। एज पर हमारा जो सिग्नल इंजीनियरिंग मैनुअल का जो प्लान है, उसमें रूट मार्कर का प्रोविज़न दिया हुआ है, तो रूट मार्कर देना चाहिए। तो वो रूट मार्कर जो है ना हर 100 मीटर की दूरी पर देना चाहिए, या फिर जहाँ भी केबल डाइवर्ट हो रहे हैं या फिर केबल हमारा वो कहीं पे राइट 90 डिग्री पे क्रॉस हो रहे हैं, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है रूट मार्कर का सिलेक्शन वो करना है, ठीक है ना। और वहाँ पे देना मस्ट है रूट मार्कर, तो इन सब जगहों पे वो चेक करना है। दूसरा क्या है, चेकिंग ऑफ एक्सपोज केबल इन अर्थ, मतलब ग्राउंड पे कहीं कोई केबल एक्सपोज है क्या, इसको चेक करना है। और ब्रिज, डक, प्लेटफॉर्म, पाइप, ईटीसी, इन सभी जगहों पे देखना है कि कहीं कोई केबल एक्सपोज तो नहीं है, ठीक है। एक्सपोज केबल शैल बी buried or protected by concreting, end of the pipe must be concreted। ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ठीक है। अब जो इसमें एक चीज़ और मैं बताऊंगा, जो C1 शेड्यूल है वो हमारे टेक्नीशियन जितने भी हैं मेंटेनर बंधु, उनको हर महीने में एक बार करना है। और अभी जो C2 शेड्यूल मैं बता रहा हूँ ये आपको 3 महीने में एक बार करना है, ठीक है। ये C2 अभी हम लोग रीड कर रहे हैं। तीसरा क्या है, कंडीशन ऑफ केबल पाइप टू बी चेक्ड, केबल पाइप ऑन ब्रिज टू बी fastened properly, bracket to be tightened and fixed, entry of cable in pipe should be sealed properly, एनी वार्म आउट पाइप, मतलब जितने भी वार्म आउट पाइप हैं, जैसे अगर जीआई पाइप लेते हैं तो सड़ गल जाते हैं, कहीं कहीं इस टाइप से होते हैं, वो सारी पाइप को मतलब हमें देखना है उसको, अगर कहीं ऐसा है तो उसको प्रॉपर हमको करना है, सील करना है, ठीक है। ऐसे छोड़ नहीं देना है कि कोई आए बाहर से केबल खींच के काट के लेते चला जाए।
इस टाइप से चीज़ें को नहीं रखनी है, ठीक है ना? तो यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद इसमें C3 एक केबल का शेड्यूल है, वो अभी शो नहीं कर रहा है, बट मैं बता देता हूँ C3 में ज़्यादा कुछ नहीं है। C3 को जो है C3 और C4 ये जो है ना, ये जेईई एसएससी और इंचार्ज एसएससी के लिए है, ये टेक्नीशियन के लिए नहीं है। इसमें C3 में क्या है, केबल रूट प्लान का वेरिफिकेशन करना है और रूट मार्कर अवेलेबल है कि नहीं साइट पर, ये देखना है, ठीक है ना? केबल मार्कर को मैन्युअली आइडेंटिफाई करना है, सेल्फ आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइडेड ईयरली। C4 में क्या है, मैग्रिंग, जो हम लोग को करना होता है मेन और टेल केबल जो हम लोग करते हैं, उसकी बात इसमें की जा रही है C4 में, ठीक है? टेल केबल एवरी ईयर करना है, मेन केबल हम लोग को करना है 2 साल पे करना है, अगर ईएलडी से मॉनिटर किया जा रहा है तो। और अगर ईएलडी से मॉनिटर नहीं हो रहा है तो उस केबल को भी जो है हमें एवरी ईयर करना है, ठीक है? लेकिन टेल केबल को जो है हमें एट एनी कॉस्ट हमें एवरी ईयर करना ही है, ठीक है? ये चीज़ है। तो केबल का यही है, C1 C2 C3 C4, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं केबल का, ठीक है? और अगर आपको कहीं कुछ कन्फ्यूजन है, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं इसको और क्लियर करूँगा, ठीक है? थैंक यू। फिर हम आएँगे, आगे भी वीडियो लेके आएँगे, एसएमएमएस के अकॉर्डिंग हमें जो मेंटेनेंस करनी है, उसको हम लोग देखेंगे। मैं फिर से बता देता हूँ, C1 जो ये जो शेड्यूल है जो मेंटेनेंस का, इसमें मोटा-मोटी हमें सारे टर्मिनल को चेक करना है, कहीं तूतिया वगैरह तो नहीं है, रैट बाइट्स ये सब चेक करना है, कनेक्शन केबल आर्मर अर्थिंग चेक करना है। इसका जो शेड्यूल है टेक्नीशियन को मंथली करनी है, एसएससी जेईई जो सेक्शनल है 3 महीने में करना है और इंचार्ज को 6 महीने में करनी है। C2 का भी इसमें थोड़ा-सा ये हो जाता है, टेक्नीशियन को 3 महीने में, सेक्शनल को 6 महीने में, जेईई एसएससी जो है और इंचार्ज को 1 साल में। इसमें करना क्या है, विजुअल चेक और प्रोटेक्टिव, ये जो ट्रैक क्रॉसिंग कल्वर्ट ब्रिज पे देखना है हमें, केबल का डग पाइप वगैरह कहीं नेकेड है कि नहीं, एक्सपोज वगैरह, है ना? ये सब चीज़ों को हमें सील करना है। और कहीं कुछ साइट पे कहीं काम चल रहा है, इस टाइप से कहीं कुछ वर्क चल रहा है, तो ये देखना है हमें, ठीक है? और ब्रिज कल्वर्ट पे जो पाइप वगैरह रहते हैं, वो प्रॉपर एंट्री एग्जिट दोनों की फिक्स है कि नहीं, मतलब कंक्रीट किया हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें ध्यान देनी है। बहुत बेसिक चीज़ें हैं बट बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इसको काफ़ी प्रायोरिटी देके इसको हमें निभाना है और हमें करना है। C3 जो है वो हमारे एसएससी जो सेक्शनल हैं, जेईई एसएससी, उनके लिए साल में 1 बार करना है और इंचार्ज को भी साल में 1 बार करना है, ठीक है? और C4 जो है केबल मैग्रिंग है, तो इसके बारे में तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। टेल केबल 1 साल में, मेन केबल 2 साल में, अगर ईएलडी से मॉनिटर हो रहा है तो। और अगर ईएलडी खराब है वहाँ पे, मेन केबल भी एवरी ईयर करनी है, ठीक है? C3 में आपको रूट मार्कर का मेनली फोकस्ड है, C4 में मैग्रिंग वगैरह करनी है, तो ठीक है, बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ नहीं है, काफ़ी सिंपल है हमारा सिग्नलिंग सिस्टम। बस इतना देख लो, केबल का सारा कहानी खत्म हो जाएगी। थैंक यू।